पाकिस्तान को एक और नया हथियार मिलने जा रहा है। तुर्की के द्वारा विकसित किया गया एक शक्तिशाली रक्षा ड्रोन सिस्टम। ये ड्रोन पाकिस्तान की सैन्य ताकत को और भी अधिक बढ़ाने वाला है और भारत के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती पेश कर सकता है। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ अपनी साजिशों को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। इसमें साजिश कौन सी है? अस्सलाम वालेकुम। ये तो दोस्तों आपने प्रोमो देख लिया है, आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी कि आज की वीडियो जो है वो हम ड्रोन हथियारों पर बना रहे हैं। और पहले तो पाकिस्तान जो है वो 5th जनरेशन लड़ाका हथियारे जो है वो ले रहा था, वो मिल रहे थे पाकिस्तान को। तो भारत से ये नहीं हजम हो रहा था कि पाकिस्तान जो है वो 5th जनरेशन हथियारे जो है वो ले रहा है और हमसे सबकत ले जाएगा। हमसे जो है वो एयरफोर्स इनकी आगे निकल जाएगी 10-12 साल के लिए, क्योंकि भारत के पास जो है वो अभी रेडी नहीं हुए। लेकिन जैसे ही जो है वो ये खबर अभी थोड़ा इसको पुराना आप कह लें या थोड़ा सा इसका असर कम होना शुरू हुआ था, तो पाकिस्तान ने जो है वो भारत को मजीद एक और झटका दे दिया है कि पाकिस्तान जो है वो जदीद जो है वो ड्रोन तैयारे जो है वो खरीदने जा रहा है। आजकल जो है वो दोस्तों पहले जो है वो जंगें लड़ी जाती थी तो और उसकी टेक्नोलॉजी होती थी, आजकल जो है वो जंगें लड़ने की टेक्नोलॉजी और है। मजीद हम वीडियो देखते हैं और मैं अपना रिएक्शन जो है वो एंड में दूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि भारतीय मीडिया जो है वो इस पर क्या वावेला कर रहा है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान को एक और नया हथियार मिलने जा रहा है। तुर्की के द्वारा विकसित किया गया एक शक्तिशाली रक्षा ड्रोन सिस्टम। ये ड्रोन पाकिस्तान की सैन्य ताकत को और भी अधिक बढ़ाने वाला है और भारत के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती पेश कर सकता है। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ अपनी साजिशों को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। इसमें साजिश कौन सी है? बार दुनिया को अपना असली चेहरा दिखा दिया है। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी हथियार सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों का होना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में तुर्की ने पाकिस्तान को घातक बैरक्तार अंकसी ड्रोन दे दिया है। हालांकि तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए इस ड्रोन की पहली खेप में इसकी कितनी संख्या डिलीवर की गई है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। यूक्रेन युद्ध में तुर्की के ड्रोन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और अब ये ड्रोन पाकिस्तान की ताकत को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाएंगे। भारत के लिए यह समय है क्योंकि तुर्की न केवल पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहा बल्कि अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा। भारत ने अपनी नीति के तहत हमेशा से अपने विरोधियों को उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत का उद्देश्य अब यह है कि वो तुर्की के इस ड्रोन खतरे का मुकाबला करें और अपनी रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करें। लेकिन माना जा रहा है कि तुर्की से पाकिस्तान को 6 से 7 ड्रोन मिलने की आशंका है। बैरक्तार अंकसी की खासियतों के बारे में बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा से ही क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इस ड्रोन के अंदर 400 किलोग्राम और बाहर 950 किलोग्राम वजन के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें 3 अलग अलग तरीके के हथियार लगाए जा सकते हैं। तुर्की के द्वारा बनाया गया ये ड्रोन और भी कई एडवांस फीचर से लैस है। ये ड्रोन पूरी तरह से मानव रहित है और इसका इस्तेमाल निगरानी के साथ साथ हमले के लिए भी किया जा सकता है। बैरक्तार अंकसी ड्रोन अधिकतम 25 घंटे 45 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रेंज 7,500 किलोमीटर हो सकती है। एक दिन से भी ज्यादा ये 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। उड़ान भरने के दौरान इसकी अधिकतम रफ्तार 463 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि रणनीतिक तौर पर ये पाकिस्तान के लिए बेहद अहम ड्रोन हो सकता है। आपको बताएं तो तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं और ऐसे में पाकिस्तान के इशारे पर ही तुर्की भारत और कश्मीर के खिलाफ कई बड़े बयान दे चुका है। संयुक्त राष्ट्र में भी तुर्की पाकिस्तान के ही कहने पर भारत के खिलाफ वोट करता है। अगर इस टर्किश ड्रोन की बात की जाए तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये काफी केपेबल ड्रोन है और जिस तरीके की क्षमताएं ये ड्रोन पाकिस्तान को इस समय प्रोवाइड करेगा वैसी क्षमताएं इस समय पाकिस्तान के पास में नहीं थी और ये इंडिया के लिए नेचुरली एक थ्रेट होगा। अकिंसी एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो लगभग 1350 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। भारत ने पहले ही अपने रक्षा प्रणाली को मजबूत करना शुरू कर दिया है। भारत ने स्वदेशी रूप से ड्रोन तकनीक पर काम किया है और अब वो एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित कर चुका है। इससे तुर्की के ड्रोन का मुकाबला करने में भारत सक्षम होगा। इसके अलावा भारत ने अपनी सेना, वायुसेना और नौसेना में घातक हथियारों का उत्पादन तेज कर दिया है। भारत के पास अब अपनी स्वदेशी तकनीक है जो तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के खतरे से निपटने में सक्षम है। तुर्की के लिए समस्याएं भी बड़ी हैं क्योंकि वो आतंकवादियों का समर्थन करता है और मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। इसके अलावा तुर्की मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं।
पश्चिमी देशों और अमेरिका से भी उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ कई बार सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है और अब देखना यह होगा कि तुर्की इस स्थिति से कैसे निपटता है। खैर, भारत ने अब तुर्की को जवाब देने के लिए अपनी वैश्विक रणनीति को मजबूत किया है। भारत ने पहले ही पाकिस्तान को समझा दिया है कि वो किसी भी परिस्थिति में भारत से युद्ध नहीं जीत सकता। भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर लिया है। दोस्तों, वीडियो जो है वो यहीं पर खत्म होती है। ये कहते हैं कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान जो है भारत से युद्ध नहीं जीत सकता, लेकिन मैंने वीडियो भी लगाई हुई है। इनके जर्नैल जो है वो खुद कहते हैं कि हम पाकिस्तान से जो है वो जंग नहीं लड़ सकते, ना ही जीत सकते हैं, ना कि अब आइंदा आने वाले कुछ सालों में भी। और जहां तक बात की जाए दोस्तों ड्रोन तैयारों की, तो तुर्की जो है वो दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके ड्रोन तैयारों की जो है वो हर कोई तारीफ करता है ड्रोन बनाने के लिए। तो पहले जो जंगें लड़ी जाती थी उसके लिए दोस्तों अलग स्ट्रेटजी होती थी, आर्टिलरी, फिर उसके बाद टैंक आ गए, टैंक के बाद जो है वो जहाज आ गए, फाइटर जहाज आ गए। तो ये फाइटर जहाज से भी आगे की एक टेक्नोलॉजी है। फाइटर जहाज तो चाहिए होते, पहले जो ड्रोन तैयारे होते थे तो वो सर्विलियंस यानी कि नजर रखने के लिए जो है वो आसमान पर उड़ते थे, टारगेट को देखते थे, तो बाद में जो है उन पर हिट किया जाता था, फाइटर जेट जाते थे या मिसाइल वगैरह जाते थे, वो जाकर हिट करते थे। लेकिन अब जो ड्रोन तैयारे बन रहे हैं वो जो है वो अपने साथ मिसाइल कैरी कर सकते हैं और टारगेट को सेट करके उसको जो है वो निशाना भी बना सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ले रहा है, इंडिया भी जो है वो दोस्तों ले रहा है। इंडिया ने भी जो है वो अमेरिका के साथ मुआहदे वगैरह किए हुए हैं। लेकिन ये जो ड्रोन पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है ये बड़ी जबरदस्त और बड़ी शानदार टेक्नोलॉजी है जो तुर्की ने बनाई है। और इसमें जो है वो आप देखेंगे कि पाकिस्तान को मिल जाएंगे ये अनकरीब ही, क्योंकि डील वगैरह हो गई है। और इसमें शहबाज हुकूमत का जो है वो कोई कारकर्दगी नहीं है। ये जो है ऐसी डील्स जो होती हैं वो आर्मी जो है वो खुद करती है दूसरी कंट्री के साथ। जैसे हमारी आर्मी जो है वो अपने हथियार वगैरह जहाज वगैरह सेल करती है दूसरी दुनिया को, दूसरे ममालिक को, तो वो आर्मी के थ्रू ही होते हैं, लेकिन उसमें हुकूमत को जो है वो शामिल कर लेती है आर्मी। तो इस तरह से ये मुआहदे जो है वो होते हैं। इस सारे मामले पर जो है वो दोस्तों हमारे पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो पाकिस्तान और तुर्की की जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयरिंग जो प्रोसेस है इसको कबूल नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत से बहुत ज्यादा आगे हो जाएगा। भारत और अमेरिका का जो है वो ड्रोन का जो है वो मुआहदा भी हो रहा है, तो उसमें जो है वो कई बरस लग जाने, लेकिन पाकिस्तान के पास जो है ये टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी और इसको काफी अरसा हो चुका होगा। इस वजह से जो है वो भारत को ज्यादा तकलीफ हो रही है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई कंट्री जो है वो अपनी आर्मी को मजबूत कर रहा है, जदीद लेटेस्ट हथियार जो है वेपन ले रहा है, तो उसके लिए जो है वो दूसरे ममालिक को, अगर आपने इनके साथ जंग ही नहीं लड़नी तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। आप जो है वो अपने लोगों का जो है वो ख्याल करें तो वो ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तानियों को भी चाहिए और भारतीयों को भी चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो, मेरा तजिया पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।